What is NCRB data related to crimes against children? Why news? According to the latest National Crime Records Bureau (NCRB) report, a total of 177,335 cases of crime against children were registered in the country in 2023, showing an increase of 9.2% over 2022. एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया के अंदर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन से रिलेटेड 1,77,335 केस फाइल किए गए। 2022 के कंपेयर में 9.2% इंक्रीज हुआ है। अबाउट एनसीआरबी डाटा ऑन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम से रिलेटेड ये डाटा क्या रिवील करता है? Total cases of crime against children were registered in the country in 2023, 1,77,335, increase of 9.2% over 2022. 2022 के कंपेयर में 2023 में चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम 9.2% इंक्रीज हुए हैं। द क्राइम रेट इन 2022 36.6% पर 1 लाख चाइल्ड पॉपुलेशन। क्राइम रेट इन 2023 39.9 पर 1 लाख चाइल्ड पॉपुलेशन। क्राइम रेट 2022 में जो रहा है वो 36.6 पर 1 लाख चाइल्ड पॉपुलेशन रहा है। वहीं ये नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में इंक्रीज हो गया 39.9 तक ये इंक्रीज हुआ। मेजर क्राइम हेड्स अंडर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन 2023 वर नंबर 1 किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन, नंबर 2 पोक्सो एक्ट। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के अंदर जो मेजर क्राइम रहे हैं वो मेनली 2 मेजर क्राइम रहे हैं। नंबर 1 किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो 45% क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पोक्सो एक्ट जो कि 38.2% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन इमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। अदर सिग्निफिकेंट आईपीसी क्राइम्स इंक्लूडेड 1219 मर्डर्स, 6038 cases under the Prohibition of Child Marriage Act and 1390 under the Child Labor Act. Regionally, MP topped the list with 22,393 total cases, followed by Maharashtra and UP. रीजनली क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन लिस्ट में एमपी टॉप पर है, इसके बाद महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पर यूपी है। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया में चिल्ड्रन के अगेंस्ट इंक्रीजिंग क्राइम के क्या क्या रीजंस हैं? वेरियस फैक्टर्स सच एज सोशियो इकोनॉमिक, फैमिलियल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। Poverty and inequality. Economic distress can force families to push their children into labor, begging, or domestic work. Thereby, they face exploitation and abuse. Poverty and inequality एक important role play कर रहा है। Economic distress की वजह से बहुत सारी families ऐसी हैं जो अपने children को लेबर की तरफ पुश कर देती हैं और लेबर या बेगिंग या डोमेस्टिक वर्क उससे कराते हैं जहां पर उन्हें एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज फेस करना होता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज also fueled trafficking from poor to the richer areas. Next, rapid urbanization. The mass migration of families from rural areas to urban areas can create disorganized communities where children are more vulnerable. Exploitation of marginalized communities. Children from disadvantaged groups such as tribal communities often face more risk of neglect and abuse due to factors like historical displacement and discrimination. नेक्स्ट नंबर ऑफ फैमिलियल एंड सोसाइटल फैक्टर। कुछ फैमिलियल एंड सोसाइटल फैक्टर भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट बढ़ रहे क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सच एज डिग्रेडेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज। सोशल कनेक्शन डिग्रेड्स, लीव चिल्ड्रन आइसोलेटेड एंड मोर ससेप्टेबल टू अब्यूज विद मैनी सेक्सुअल क्राइम्स अकरिंग विद इन द फैमिली इटसेल्फ। सोशल कनेक्शन डिग्रेड हो रहे हैं एंड चिल्ड्रन का आइसोलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से चिल्ड्रन को कई बार अब्यूज फेस करने होते हैं। मैनी सेक्सुअल क्राइम आजकल विद इन द फैमिली हो रहे हैं। पेरेंटल इश्यूज, पेरेंटल रिस्क फैक्टर सच एज हिस्ट्री ऑफ अब्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड डोमेस्टिक वायलेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज चाइल्ड्स रिस्क ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम। कुछ पेरेंटल रिस्क फैक्टर भी हैं सच एज पेरेंटल अब्यूज, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं। Next, patriarchal norm and cultural practices. Deep-rooted societal attitudes, including gender discrimination, child marriage, and the preference for male children, perpetuate crimes against girls. आज भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटल एटीट्यूड्स काफ़ी डीप हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल के कंपेयर में मेल चिल्ड्रन को प्रेफरेंस ज़्यादा गिवन किया जाता है और यही वजह है कि गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम
perpetuate हैं. Harmful practices like the Devdasi tradition also contribute to abuse. Law awareness, lack of awareness related to child protection law. चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है. नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. Increased internet access. The rapid speed of the internet, especially during the COVID-19 pandemic, has exposed children to online exploitation on social media and gaming platforms. Generative AI tools have made it easier to create and distribute child sexual abuse material. इंटरनेट का रैपिडली तरीके से स्पीड हो रहा है. कोविड-19 पैंडेमिक ने इस स्पीड को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया. इसकी वजह से चिल्ड्रन का ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर. लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी. मैनी इंडियन हाउस होल्ड लैक डिजिटल लिटरेसी. बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फेस ऑनलाइन रिस्क. इंडिया में मोस्टली फैमिलीज डिजिटल लिटरेसी नहीं रखती है. पेरेंट एंड चिल्ड्रन दोनों ही ऑनलाइन रिस्क फेस कर रहे हैं. इन एडुकेट मॉनिटरिंग. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लैक मॉनिटर इवॉल्विंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेटर तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रही हैं. नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी हैं जो कि चाइल्ड क्राइम को एनकरेज करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. such as inadequate law enforcement, weak implementation of child protection law such as POCSO Act remain a major challenge. चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ का इंडिया में वीक इम्प्लीमेंटेशन है, सच एज पोक्सो एक्ट. इसका भी वीकली तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर. ये एक बिग चैलेंजेस है इंडिया के लिए. इश्यूज इंक्लूड अ लैक ऑफ पुलिस ट्रेनिंग फॉर हैंडलिंग सेंसिटिव केसेस एंड चाइल्ड अनफ्रेंडली कोड इन्वायरमेंट. सेंसिटिव केस को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग का लैक है इंडिया के अंदर. एंड कोर्ट इन्वायरमेंट में चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि नहीं है. पुअर जुडिशियल आउटकम. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज प्लॉग्ड बाय डिलेज एंड लो conviction rate due to factors like pending cases, family pressure and hostile witness. पुअर जुडिशियल आउटकम भी बढ़ रहे क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इंडिया का, यहाँ पर कॉन्विक्शन रेट बहुत ही लो है. एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस, फैमिली प्रेशर, हॉस्टाइल विटनेस, ये सब फैक्टर हैं जो कि क्राइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं गर्ल्स के अगेंस्ट. Insufficient rehabilitation. There is a lack of support for children who have experienced trauma with inadequate counseling service for victims. चिल्ड्रन जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट गिवन नहीं किया जा रहा है. साथ ही विक्टिम्स को काउंसलिंग सर्विस भी प्रॉपर तरीके से गिवन नहीं की जा रही है. पॉलिसी नेग्लेक्ट. Crimes against children are often not prioritized by policymakers unless a case receives widespread public attention. चिल्ड्रन के अगेंस्ट बढ़ रहे क्राइम पॉलिसी मेकर्स के लिए प्रायोरिटाइज नहीं है, और तब प्रायोरिटी इन्हें गिवन की जाती है जब किसी केस पर पब्लिक अटेंशन वाइड स्प्रेड होता है. उस टाइम पर पॉलिसी मेकर्स इस पर अपना अटेंशन फोकस करते हैं. दिस इज मैप रिप्रेजेंटेशन. Map number 1, the percentage change in case of crimes against children 2023 compared with the average number of cases recorded between 2018 and 2022. किस स्टेट के अंदर परसेंटेज चेंज कितना हुआ है चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर 2018-22 के बिटवीन और 2023 में कितना चेंज हुआ. राजस्थान में 70.1% यहाँ पर क्राइम इंक्रीज हुए हैं. आसाम 99.5%. केरला के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम इंक्रीज हुए हैं. चार्ट नंबर 2, द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट इन आसाम एंड इट्स शेयर इन टोटल केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन. यहाँ पर गिवन किया हुआ है कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कितने केस रजिस्टर हैं. जो ब्लू कलर का पिलर है ये रजिस्टर्ड केस को शो कर रहा है. देख सकते हैं कि 2023 में किस तरह से आसाम के अंदर रजिस्टर्ड केस इंक्रीज हुआ, साथ ही चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम में किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ, उससे रिलेटेड ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है.
ये असम से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चार्ट फॉर केसेस रजिस्टर्ड अंडर किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन राजस्थान। ये राजस्थान से रिलेटेड डाटा है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन से रिलेटेड। हम देख सकते हैं कि 2020 के बाद 2023 तक केस कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, केसेस रजिस्टर्ड अंडर वेरियस पोक्सो प्रोविजन इन राजस्थान। राजस्थान में पोक्सो एक्ट से रिलेटेड पोक्सो क्राइम्स किस तरह से इंक्रीज हुए हैं, देख सकते हैं कि 2022 के कंपेयर में 2023 में केस थोड़ा डिक्रीज हुए हैं।